नमस्कार। मैं हूं ज्योतिषाचार्य राजेश। अपनी किस्मत अपने हाथ में आपका स्वागत है। आपसे निवेदन है कि आप यदि पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें। आज अक्टूबर 2020 की राशिफल मकर लग्न एवं मकर राशि वालों की जीवन में क्या घटित होने जा रहा है उसके बारे में शुभाशुभ फल बयां करना। सबसे पहली बात यह जाने कि शनि आपके स्वामी हैं। आपके लग्न और आपकी राशि मकर लग्न के स्वामी शनिदेव हैं और आपके स्वामी ही खुशहाल स्थिति में प्रसन्नचित्त होकर मुदित भाव में आपके लग्न केंद्र में बैठे हैं, तो वह तो देने के लिए ही बैठे हैं। तो शनिदेव की कृपा आप पर पूरी तरह से बरस रही है, इसलिए आपके हेल्थ उनके हाथों में, आपका नाम यश प्रतिष्ठा धन वैभव उनके हाथों में, क्योंकि धन के स्वामी ही शनिदेव हैं। तो फिर धन देने की क्षमता उन्हीं के हाथों में है। तो शनिदेव कैसे धन देंगे? शुक्रदेव जो आपके कुंडली के योग कारक है, उनकी भी तो धन भाव पे दृष्टि है। इसलिए आपके अपने प्रयास, अपने मेहनत और आपकी जो आत्मविश्वास है वह आपको धन देने में सबसे आगे है। मंगलदेव वक्री होके पराक्रम में बैठे हैं, तो फिर आपके आत्मविश्वास कभी डगमगा नहीं सकते हैं। हिम्मत साहस आपके धन उपार्जन में सबसे आगे है, क्योंकि शनिदेव धन देने पर आए हैं तो धन देंगे। शुक्रदेव की दृष्टि आपके धन भाव पे है, तो अनायास अचानक धन की कोई न कोई अवसर अवश्य पैदा करेंगे और कभी कभी आपके रुके हुए धन ही, अपने ही धन जो फंसे हैं उसे भी दिलाने में सहयोग देंगे। पराक्रम भाव पर मंगलदेव वक्री बैठे हैं। एक महत्वपूर्ण बात है, वह महत्वपूर्ण बात है इससे जुड़ी हुई कि उस पराक्रम भाव पर अष्टम घर की दृष्टि है। इसलिए यहां एक ऐसा योगायोग जन्म लेता है कि आपको अपने छोटे भाई बहनों से, बड़े भाई बहनों से, क्योंकि दोनों के मालिक है मंगलदेव, आपके जीवन में पैतृक संपत्ति या घरेलू बंटवारा को लेकर के परेशानी उत्पन्न हो सकती है, जहां आपके पक्ष कमजोर है। जो बंटवारा में निकल के आते हैं उसमें आप हानि पाते हैं। यह एक संकेत बनी हुई है। दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि आपके चौथे घर के स्वामी ही मंगलदेव हैं और वहां से 12वें घर में बैठे। गुरुदेव की दृष्टि है, लेकिन गुरुदेव खर्चे या 12वें के स्वामी है। हर एंगल से एक 12वां शब्द बार बार आपके इस राशि मंडल में टकराता है। तो इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि आपकी प्रॉपर्टी की बिक्री, आपकी प्रॉपर्टी हाथ से निकलेंगे, चाहे वह स्थिति जैसी भी हो। पहली स्थिति विवादित प्रॉपर्टी, जहां आपके मन में शंका है कि यह प्रॉपर्टी में कोई विवाद लग गया, अब इसे नहीं रखना चाहिए, बेच देना ही भाग्यशाली है, क्योंकि भाग्य के स्वामी बुधदेव भी तो दृष्टि डाल रहे हैं प्रॉपर्टी पर। और दूसरी बात, कुछ पैसों के लिए, धन के लिए या प्लेसमेंट की दृष्टिकोण से कि यहां से हटा के वहां खरीदा जाए, उसके लिए भी यह स्थिति महत्वपूर्ण है। परिवर्तन कराने वाले गुरुदेव की दृष्टि ये स्पष्ट संकेत है कि आप अपने प्रॉपर्टी को यहां बेच करके वहां लेने वाले हैं, क्योंकि प्राप्ति तो होगी ही। प्रॉपर्टी के लिए अच्छे संकेत है। घरेलू सुखों को बढ़ाने वाला योगायोग बने हैं, खास तौर पर भोग विलास ऐश आराम की सुख सुविधाओं को बढ़ाने वाले, जिसे आप आराम की वस्तुएं कहते हैं, भोग की वस्तुएं कहते हैं, क्योंकि 12वें भोग स्थान से गुरुदेव की दृष्टि है। बढ़ाएंगे तो जरूर, यह स्थिति को भी जन्म देते हैं। तो वाहन प्राप्ति के योग भी बनते हैं और घरेलू सुख सुविधाओं को बढ़ाने के योग भी बनते हैं। दूसरी बात देखा जाए पंचम स्थान को,
वह बहुत स्पेशल है। पंचम स्थान पर राहुदेव बैठे हैं, उनकी एक्सिस बनी है, इसलिए पंचम से जुड़े हुए महत्वपूर्ण परिवर्तन को दिखाते हैं राहुदेव। लेकिन वह परिवर्तन क्यों? क्योंकि स्वयं पंचम के स्वामी अष्टम परिवर्तन घर में उतार चढ़ाव में बैठे हैं। संतान के तरफ से कष्ट हुई, उनके व्यवहार में, उनके शिक्षा में उतार चढ़ाव दिखे, आपने उसे बदल देने की चेष्टा की। उनके विषय बदल सकते हैं, उनके स्थान बदल सकते हैं, उनके हॉस्टल बदल सकते हैं, उनके स्कूल कॉलेज भी बदल सकते हैं। बदलाव का अर्थ तो बहुत सारे होते हैं, इसलिए यह परिस्थिति दिखती है। कभी कभी जो जॉब कर रहे हैं उनमें भी परिवर्तन। संतान की सबसे बड़ी बात है कि इस माह में संतान की जो जन्म हो रही है वह एक स्पेशल संकेत देता है। कुछ परेशानी तो जरूर बने हैं, क्योंकि संतान के स्वामी अष्टम में है, हानि घर में है, उतार चढ़ाव घर में है, मृत्यु घर में है। आप अपने संतान के प्रति निश्चित तौर पर सतर्क रहे। गर्भपात की स्थिति बनी है और संतान जिनके इस माह में जन्म ले रहे हैं उन्हें कष्ट दिखती है, संतान को भी परेशानियां दिखती है। इसलिए उनके जन्म के बाद आपको डॉक्टर से संपर्क बराबर बनाए रखना चाहिए। कब उतार चढ़ाव हो जाए राहुदेव है, वह आपको बता के नहीं करेंगे कुछ भी, अचानक उतार चढ़ाव दिखाए। यही पंचम स्थान आपकी शिक्षा की है और शिक्षा में अचानक रुकावट के संकेत बन गए हैं, क्योंकि अष्टम में बैठे। कोई बचाने वाली स्थिति बनी है या नहीं, कारक भी 12वें घर लॉस घर में है। राहुदेव परिवर्तन दिखाना चाहते हैं। आपके मन में, विचार में अपनी चलती शिक्षा को रोकने की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए किसी भी तरह इस माह को टाल दें या अनायास रुकने की स्थिति बन सकती है। उच्च शिक्षा की बात इस माह में नहीं की जा सकती, क्योंकि कहीं से भी कोई सहयोग नहीं है। शिक्षा काफी उतार चढ़ाव से भरा हुआ है। आगे देखिए, शिक्षा से जुड़ी एक महत्वपूर्ण बात है कि कंपटीशन के स्वामी छठे घर के स्वामी बुधदेव कंपटीशन के मालिक है। अब वो आपके कर्म स्थान में बैठे हैं। कंपटीशन के माध्यम से कर्म देने के लिए यही एक शिक्षा शेष बची है। आगे पंचम स्थान आपके प्रेम प्रसंग के होते हैं, इसलिए आप जान ले कि प्रेम प्रसंग में बड़े उतार चढ़ाव। राहुदेव संशय उत्पन्न करने वाले हैं, राहुदेव परिवर्तन को दिखाने वाले हैं। तो आपके प्रेम प्रसंग में परिवर्तन क्या हो सकता है? एक प्रेमी छूटेंगे, दूसरे का आगमन होगा। यह छूटे ना छूटे दूसरे की आगमन की संकेत बनी हुई है, क्योंकि यह प्रेम प्रसंग तो मृत्यु घर में बैठे हैं, अष्टम घर में बैठे हैं, उनकी टूटने की स्थिति बन गई है। यदि आपने अपने बुद्धि विवेक से काम लिया, अपने मन में किसी भी तरह के संशय को जन्म नहीं होने दिया और इस माह को पार कर दिया अक्टूबर 2020 को, तो आपकी यह प्रेम प्रसंग बच सकती है। और जो दूसरी आने वाली है उसे आपको रोकना पड़ेगा, तभी पुरानी प्रेम प्रसंग बच सकते हैं। उसकी विवाह की अभी बात संदेह में है। यही तो आपके पंचम स्थान शेयर सट्टों का है। शेयर मार्केट से जो लाभ होते हैं उसका है, लेकिन आप भूल जाए इस लाभ को इस माह में, क्योंकि भारी उतार चढ़ाव का संकेत है। जो शेयर आप इस माह में खरीदेंगे वह डूबेगा, हानि दे के जाएगा, यह संकेत है। राहुदेव भारी उतार चढ़ाव दिखा रहे हैं, लेकिन राहुदेव एक काम अच्छा करते हैं पंचम में। भले आपको संदेह डाले, संशय डाले, आपके विचारों में परिवर्तन करावे, लेकिन दूसरों के मन की बात को पढ़ने के गुण को बढ़ाते हैं। यह एक अच्छी बात है। दूसरों के मन की बात को आप पढ़ लेंगे, कभी कभी पूर्वाभास होगी, इंट्यूशन पावर बढ़ेंगे, ये सब स्थिति बनते हैं। ज्योतिषियों के लिए यह बहुत अच्छा योग है। इस अवधि में किए गए भविष्यवाणी प्रायः सत्य होते हैं। अब देखते हैं छठा घर शत्रु स्थान गुरुदेव की दृष्टि है, परंतु मंगलदेव वक्र होके देख रहे हैं।
आपके पराक्रम से आपके शत्रु परास्त होंगे। 7वां स्थान आपकी बिजनेस है, जिस पर शनिदेव की दृष्टि है, और यह बिजनेस स्थान आपके बिजनेस की स्थिरता को थोड़ी भंग किए हुए हैं, क्योंकि एक महत्वपूर्ण बात है, शनि की 7.5 मकर राशि वालों के ऊपर है, मकर लग्न वालों के लिए नहीं। इसलिए मकर लग्न वालों के लिए यदि नए बिजनेस के अवसर आते हैं तो निश्चित शुरू करनी चाहिए। राशि वालों को नए बिजनेस के अवसर मिलते हैं तो रुकना चाहिए, क्योंकि आपके भले ही शनिदेव बहुत अच्छे हैं, स्वामी है, और उनका गोचर अच्छी स्थिति में है, तो 7.5 में कहने का अर्थ है कि चंद्रमा अति सुंदर शीतलमय, लेकिन दाग लगे हुए। इसलिए इस शनिदेव का कहीं न कहीं इम्पैक्ट आपको बुरा दिख सकता है। तो बिजनेस में आप अति सावधानी रखें। जो बिजनेस पूर्व से चलते आ रहे हैं, आपकी मेहनत और प्रयास बढ़ेंगे, उसके बाद आपकी अर्निंग भी बढ़ेंगी। और जो ऋण लेकर के बिजनेस में लगाना चाहते हैं, थोड़ी रुके, क्योंकि जब तक आपके ऊपर 7.5 है, नए बिजनेस मकर राशि वाले शुरू ना करें, या नहीं तो करे तो सावधानी से कुंडली का निरीक्षण करवा के, और मकर लग्न वाले कर सकते हैं। और साथ साथ में ऋण लेने की चेष्टा ना करें मकर राशि वाले, बहुत सोच समझ कर। किसी झगड़े मुकदमे में यदि पड़ते हैं तो वह लंबी खींचेगी, इसलिए सोच समझ के ऋण लेते हैं तो लंबी चलेगी, चुकाने में दिक्कत होगी। अष्टम घर तो पैतृक संपत्ति का है, योगायोग शुक्रदेव बैठे हैं, संतान की तरफ से परेशानी, और साथ साथ में पैतृक संपत्ति में आपके हानि के योग बने हैं, पूर्व ही बात हो चुकी। भाग्य स्थान पर सूर्यदेव बैठे हैं, जो सूर्यदेव अष्टम के स्वामी हैं। भाग्य में उतार चढ़ाव, मंगल की दृष्टि है, लाभ के लिए काफी उतार चढ़ाव दिखेंगे। आपके साइड बिजनेस उतार चढ़ाव की नींव पे है, इसलिए एकादश भाव पर केतु देव उतार चढ़ाव को दिखाते हैं। अब भाग्य भी साथ नहीं दे रहे उतार चढ़ाव, तो साइड इनकम, साइड बिजनेस, साइड किसी भी तरह के सोर्स ऑफ इनकम आपके बन रहे हैं तो उसमें सावधानी रखें। वह उतार चढ़ाव भरा हुआ है, रुकने की स्थिति भी बन सकती है, नए भी योग बनते हैं, लेकिन बहुत अच्छे संकेत नहीं है। पिता के जीवन में भी उतार चढ़ाव है। कर्म स्थान की स्थिति, जॉब की स्थिति बहुत अच्छी है, क्योंकि भाग्य के स्वामी बैठे हैं, कंपटीशन के माध्यम से बुधदेव बैठे हैं। इसलिए जो भी जॉब आपको पानी है, शनिदेव निश्चित तौर पर दृष्टि डाल के विलंब करवाएंगे, लेकिन आपके अपने प्रयास मंगल दे, संघर्ष, आपके पराक्रम, आपकी कंपटीशन, आपकी प्रतियोगिता, संघर्ष की शक्ति आपको जॉब दिला सकते हैं। इसलिए उन जॉबों में आपकी संभावनाएं बनती है जहां आपने काफ़ी मेहनत की, काफ़ी संघर्ष की, उस जॉब की प्राप्ति होगी। और प्रमोशन में टलते हुए दिखते हैं, लेकिन आपने फाइट किया तो मिलेगी। यह स्थिति कर्म से जुड़ी हुई है। पुराने कर्म में आप कभी कभी महसूस करेंगे कि आपके कर्म में कुछ धन संबंधित समस्याएं बनी है, जो आपको कर्म के क्षेत्र में अपोजिट दिशा में ले जाता है। वह आपको सोचने के लिए मजबूर करता है कि मैं इस कर्म को बदल दूं और दूसरे कर्म की ओर जाऊं। इसलिए प्राइवेट सेक्टर से जुड़े लोगों के लिए उतार चढ़ाव बन सकती है, वहाँ परेशानियाँ दिखती है, कुछ ऐसी स्थिति उत्पन्न हो सकते हैं जिससे आपका मन आपके कर्म को बदलने की कोशिश करे, सेक्टर बदलने का मन करे। यदि ऐसी स्थिति होती है तो आप बदल सकते हैं। यह बदलाव आपके लिए भाग्योदय कारक है। 12वें स्थान में गुरुदेव बैठे हैं स्वगृही होके, और तीसरे पराक्रम और जर्नी के मालिक हैं, तो आपके जीवन में यात्राएं कराएंगे। दूर विदेश जाने वाले योगायोग बने हैं आपके पूर्व से, तो वह संपन्न होंगे। और छोटी यात्राएं काफ़ी बनी हुई है जो होने वाली है। और ये गुरुदेव 12वें स्थान में बैठ के आपके खर्चों को भी बढ़ा रहे हैं, धन स्टोर करने में परेशानी उत्पन्न कर रहे हैं। वह खर्च आपके घर की ओर, घर की सुख सुविधाओं को बढ़ाने में, शत्रु विवाद झगड़ों में हो रही है, और कभी कभी पैतृक संपत्ति संबंधित
विवादों में यह खर्च बढ़ रहे हैं, इसलिए इसे रोकना असंभव है। फिर भी जो होते हैं वह तो राशिफल के अंदर निहित है। जिनकी योगायोग इस राशिफल के समकक्ष चल रहे हैं उनके ऊपर घटित हो रही है। जिनके नहीं चलते हैं, दशांतर दशा इसे कोऑपरेट नहीं करते हैं, उनके ऊपर घटित नहीं होती है। फिर भी आप शनि की 7.5 का उपाय करते रहें तो आप शांति से इस माह को पार कर लेंगे। गरीब भिखारियों को भोजन वस्त्र से मदद करें। शनिदेव की दर्शन पूजन करना अच्छा रहेगा। तो इस तरह आप इस राशिफल का लाभ लें। धन्यवाद।